राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा आप सभी भक्तजनों माता का जी स्वागत है। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। जी हरे माता जी। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि हम बिना किसी अपराध के भगवान के नामों का जप एवं कीर्तन करें तो हमारा संबंध प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के साथ स्थापित हो जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान वर्स नंबर 8। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। अनुवाद। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। माता जी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार साधु यानी कि पवित्र पुरुष, यानी कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम या कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख या अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे संसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत हो ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी ही क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु फिर भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार श्री कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान श्री कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों, यानी कि मध्य लीला खंड 20.263 से लेकर 264 तक के जो श्लोक हैं, के अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। अवतार अथवा हरे कृष्णा कोई पढ़ना यहाँ से, मैं भी नू हाँ पढ़ना। जी माता जी। कि अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु ऐ मूर्ति प्रपंचे अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे मायातीत पर व्योमेश्वर अवस्थान विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम के भगवत धाम से भौतिक प्रकट्य होता है, हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। यहाँ अवतार पे कई तरह। जी माता जी मैं कंटिन्यू। आगे अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में कर्मानुसार अवतरण होता है। तो जो लोग दोपहर वाले बैच में आते हैं, 1 बजे वाले बैच में, या फिर शाम को 4 बजे वाली क्लास में आते हैं, उनको बहुत ही थारोली डीप वे में पूरा चार्ट
दिखाकर ये समझाया था, पूरा प्रेजेंटेशन समझाया था दिखाकर कि पुरुष अवतार क्या है, गुण अवतार क्या है, लीला अवतार क्या है, शक्त्यावेश अवतार क्या है, मनवंतर अवतार क्या है और युग अवतार क्या है। ठीक है? तो जो इसी बैच में आते हैं, सुबह या शाम वाली क्लास में नहीं आते, मतलब दोपहर और शाम वाली क्लास में अ, उनके लिए डाल दी जाएगी वीडियो, ठीक है? वो वाली, जिसमें आपको कृष्ण के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ाया था, चार्ट के थ्रू। इन सब का इस ब्रह्मांड में कर्मानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण यदि भगवान है, सॉरी आदि भगवान है ना? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः श्री कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। श्री भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं, जैसा कि कल पढ़ा था ना, यदा यदा ही धर्मस्य। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम महापुराण में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों में, महाभारत तथा भागवतम जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, वह आज का जो वर्ष है, उसमें श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि भगवान का अवतार किस लिए होता है। ठीक है, तो कल जो हमने वर्ष पढ़ा था 4.7 वर्ष, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे थे कि मेरा अवतार कब होता है, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की जो होती है प्रधानता होती है। ठीक है, मीन्स धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और आज का जो वर्ष है, वर्ष नंबर 4.8। ठीक है, इसको भी वर्ष को याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। तो आज के वर्ष में भगवान बता रहे हैं किस लिए अवतार लेता हूँ। तो किस लिए भगवान अवतार ले रहे हैं? भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का, मतलब आसुरी पुरुषों का विनाश करने के लिए। और फिर जो धर्म, क्योंकि कल क्या बताया था कि धर्म की हानि होती है ना, अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर एक युग में प्रकट होता हूँ, हर एक युग में। ठीक है, अभी जैसे माता जी बोल रहे हैं कि अलग अलग अवतारों के बारे में बताया है, तो वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, भगवान कौन से अवतार में आते हैं, लीला अवतार में, शक्त्यावेश में, गुणा अवतार में, पुरुष अवतार में, मनवंतर अवतार में। ठीक है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैं हर एक युग में प्रकट होता हूँ। अभी भगवान ने क्या कहा है, सबसे पहले हम देखेंगे भक्तों का उद्धार करने, है ना। फर्स्ट वर्ष में ही, मतलब फर्स्ट वाली जो लाइन है उसमें भगवान ने क्या कहा है, परित्राणाय साधुनाम, परित्राणाय मीन्स उद्धार करने के लिए, किनका? साधु नाम। साधु मीन्स भक्तों का। अभी साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब ये नहीं कि जिसने, ये बहुत बारी डिस्कस हो चुका है, साधु का मतलब ये नहीं कि जिसका जो बाहरी पहनावा हो, अगर वो साधु वेश वाला हो, मतलब ऑरेंज कलर का हो या फिर येलो कलर का हो, मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा हो, या मान लो कहीं कोई अच्छा बाहर से चाहे ही साधु दिखता हो, लेकिन पता चले कि वो अंदर से मीट भी खाता है, ठीक है, हुक्का भी पीता है, या फिर भगवान की भक्ति नहीं करता, बस बाहर से अच्छा दिखता है, साधु दिखता है, साधु पुरुष दिखता है, सबसे अच्छे से बात करता है, प्यार से करता है, सबको ज्ञान देता है, लेकिन अंदर से ना भगवान की भक्ति करता है, ना भगवान के सरेंडर में है, मीन्स के भगवान को फुली सरेंडर नहीं किया हुआ, तो उस पुरुष को हम साधु नहीं कहेंगे। साधु कहने का मतलब क्या है? साधु कोई भी हो सकता है, गृहस्थ में भी साधु हो सकता है, सन्यासी भी साधु हो सकता है, ब्रह्मचारी में भी साधु हो सकता है। साधु का मतलब क्या है? जो भगवान के पूर्ण शरणागत है, मीन्स भगवान की तरफ
फुल्ली डेडिकेटेड है, भगवान की पूरी तरह सेवा में लगा है, भगवान के नाम जप में लगा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, ठीक है, भगवान से मतलब जो है पूरी तरह से प्रेम करता है, मीन्स भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसका कार्य होता है। और सरेंडर्ड है मीन्स बाकी किसी की शरण में नहीं जाता, केवल केवल कृष्ण की, मतलब भगवान जो है, यानी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में है, ठीक है। तो उसी को हम साधु बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है क्लियरली। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि साधु पुरुष की यहाँ पे माता जी ने जैसे पढ़ा भी, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ना, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्लियरली लिखा है ब्रैकेट के साथ, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, मीन्स के जो कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण को फुली सरेंडेड है, उसी को साधु कहा जाएगा, ठीक है। तो साधु जरूरी नहीं है कि जो संन्यास लिया हुआ है वही साधु है, गृहस्थ में भी साधु हो सकता है, ब्रह्मचार्य में भी साधु हो सकता है, सन्यासी भी साधु हो सकता है, लेकिन वो भगवान का भक्त होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जिसकी चेतना जो है वो भगवान में लगी है, ठीक है, चेतना भी कॉन्शियसनेस फुल्ली किसमें लगी है, कृष्ण भगवान, तो उसी को हम क्या कहेंगे, साधु पुरुष। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उनका उद्धार करने के लिए मैं हर एक युग में प्रकट होता हूँ। अभी कहने का मतलब है ये है कि चाहे कोई बाहर से कितना भी किसी ने डिग्रीज ली हो, बहुत ज्यादा उसको नॉलेज हो, पूरे वेद शास्त्रों का ज्ञान हो, जैसे कि रावण था, है ना, सब लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं उसको, मतलब जब हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स भी, मतलब मेरे मम्मा बोलते थे मुझे कि तुझे पता है रावण को चारों वेद आते थे, मुंह जुबानी आते थे रावण को। तो मीन्स के उसको अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, उसको चारों के चारों मोटे मोटे वेद हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल वेद है, उसको बिना देखे आते थे, है ना, मुंह जुबानी आती थी। तो मैं सोचती होती थी कि फिर रावण को जलाते क्यों है, अगर रावण इतना ही साधु है, मैं ऐसे सोचती होती थी बहुत बारी, इवन के कॉलेज में भी मैं सोचती थी कि रावण तो बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको तो सारे वेद आते हैं, वो तो बड़ा पढ़ा लिखा है, फिर उसको भगवान जी ने क्यों मारा। मैं हमेशा ऐसे सोचती रहती थी, लेकिन मैं पूछती भी नहीं थी किसी से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बाहरी दृष्टि से चाहे कोई कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, भगवान का उसको कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, वेद शास्त्रों का कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अंदर से कौन था रावण, अंदर से वो दुष्ट था, है ना। फिर भगवान श्री राम जी की पत्नी सीता माता को उसने किडनैप किया, और वो दूसरी स्त्रियों के ऊपर भी गंदी नजर डालता था, रेप करता था, तो कहने का, और दूसरों को सताता भी था, है ना, मतलब पूरा आसुरी था, भगवान की भक्ति भी नहीं करता था, भगवान से द्वेष करता था, राम जी से नफरत करता था, ईर्ष्या करता था, भगवान के भक्तों हनुमान जी से, विभीषण से, उन सबसे भी जेलसी करता था, नफरत करता था, है ना। तो वो क्या था, असुर था। तो कहने का मतलब है बाहरी दृष्टि से चाहे वो कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना दिखे, कितना भी उसको नॉलेज क्यों ना हो वेदों शास्त्रों का, लेकिन जब तक वो भगवान में उसकी कॉन्शियसनेस नहीं लगी, तब तक उसको साधु नहीं कहा जा सकता, मतलब 100% कृष्ण में उसकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो आगे क्या है, फिर भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान जो इनका आगे कह रहे हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान जो है प्रकट लेते हैं, सॉरी प्रकट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केवल भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं, नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो तो पूर्ण शक्तिशाली है ना, हमने पढ़ा उनमें, मतलब पूरे षडैश्वर्य से पूर्ण है, और भगवान है, भगवान तो पूरी दुनिया के स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो जो रावण था वो रावण को बैठे बैठे हार्ट अटैक दे सकते थे, ठीक है, ऐसे चुटकी बजाई रावण गिर गया वहीं पे खत्म, है ना। और कंस को अचानक से कोई शक्तिशाली ऐसे कंस से भी शक्तिशाली असुर को भेज के, या किसी देवी देवता को भेज के, या किसी को भी भेज के, अपने भक्त को भेज के, बहुत बड़े कंस का जो है वो वध करवा सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण खुद गए, मतलब उन्होंने खुद जो है अवतार लिया, मतलब अवतार नहीं लिया, वो खुद गए, क्योंकि भगवान जो है वो अवतारी हैं, उनसे अवतार निकलते हैं, भगवान कृष्ण किसी के अवतार नहीं है, ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर करेंगे कि वो खुद साक्षात भगवान है। तो भगवान खुद गए, क्यों गए, क्योंकि उनका जो मोटिव था वो कंस को मारना नहीं था, क्योंकि कंस को जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंस को तो वो बैठे बैठे भी मार सकते थे, ऊपर से बैठे बैठे भी एक चुटकी बजाते कंस वहीं मर जाता, लेकिन क्योंकि भक्तों का उद्धार करने, भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान खुद जाते हैं ना, क्योंकि अभी देखोगे जब भगवान श्री कृष्ण आए, तो क्या वो केवल कंस को मारने आए, नहीं,
हम भगवत श्रीमद् भागवतम में कितनी सारी भगवान की चैप्टर जो 10th स्कंद है, 10th कैंटो है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की कितनी सारी लीलाएं पढ़ते हैं ना, कि भगवान कैसे माखन चोरी लीला करते थे अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए, अपने जो सखा हैं उनको खुशी देने के लिए, को आनंद देने के लिए उनके साथ खेलते थे, घोड़ा घोड़ा बनते थे, उनका जूठा खाते थे, फिर उनको मिठाइयाँ खिलाते थे, उनको मटकी फोड़ के उनको माखन खिलाते थे ना। तो अपने भक्तों के साथ जो है वो प्रेम का आदान-प्रदान करते थे। और फिर वैसे ही गोपियाँ हो गई, ठीक है? गोपियों के साथ भी वो भगवान श्री कृष्ण प्रेम का आदान-प्रदान करते थे, ठीक है? उनको खुशी देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, उनके लिए नाचते थे थोड़े-थोड़े माखन के लिए, उनके लिए डांस करते थे, ठीक है? उनकी बात मानते थे। मैया यशोदा से ठीक है, दामोदर लीला तो हम सबने सुनी है, ठीक है? अपने उदर पे उन्होंने रस्सी बंधवाई मैया यशोदा से, है ना? नहीं तो भगवान को तो कोई भी बाँध नहीं सकता ना। लेकिन क्योंकि वो अपने भक्तों से जो है बहुत प्रसन्न रहते हैं, अपने भक्तों को खुशी देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों से प्रेम का आदान-प्रदान करने के लिए जो भगवान हैं, साक्षात जो है इस धराधाम पे आते हैं या फिर अवतार लेते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि भगवान को ये जो रावण है, ये जो कंस है, क्या इन जैसे असुरों के लिए भगवान आएँगे क्या? अपना सब छोड़, अपना धाम छोड़ के, इतना सुंदर अपने भक्तों को छोड़ के, अपने सखा को छोड़ के भगवान क्या इस धाम पे इन लोगों के लिए आएँगे क्या? असुरों को मारने के लिए आएँगे? नहीं। भगवान कृष्ण का तो वो एक क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण किस लिए आए, क्योंकि जो कंस था, कंस क्या करता था, माता देवकी थी उनको कारागार में जैसे रखा हुआ था ना, चलो बच्चों को मारा, बच्चों को तो गिरा के मारा ही, लेकिन देवकी माता को वो बहुत तंग भी करता था, बहुत रुलाता था, बहुत तड़पाता था, है ना? तो देवकी माता जो थी बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, है ना? तो उसको उसका जो है, तो भगवान ने जब देखा कि मेरी मैया को, मतलब मेरे भक्त को जो है ये कंस बहुत तंग कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मतलब भगवान श्री कृष्ण खुद आए, आई एम सॉरी वो मेरे मुँह से अवतार निकल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात खुद आए, ठीक है? फिर उसके बाद भगवान के बहुत सारे अवतार भी आए अलग-अलग में टाइम में। जैसे कि जो हिरण्यकशिपु है, ठीक है? हिरण्यकशिपु क्या था? प्रहलाद महाराज जी का पिता है। लेकिन वो पूरा आसुरी प्रवृत्ति का था, ठीक है? क्योंकि वो खुद को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहता था। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया, उन्होंने नरसिंह भगवान के अवतार में, ठीक है? नरसिंह रूप में भगवान खुद आए और उन्होंने क्या किया, अपने जो देखा भक्त को कि बहुत तंग कर रहा है, प्रहलाद महाराज को नाम जप करने नहीं दे रहा, ठीक है? बहुत ज़्यादा जब लिमिट पार हो गई, हद पार हो गई, तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज की जो है वो रक्षा की हिरण्यकशिपु से, ठीक है? उसके पिता से, असुर पिता से रक्षा की। तो ऐसे ही कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, अलग-अलग अवतार लेते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, उनसे प्रेम का आदान-प्रदान करने के लिए। तो कंस को मारना, रावण को मारना, ठीक है? ये हिरण्यकशिपु को मारना, ये सब तो एक बहाना होता है कि हाँ, चलो अभी जा रहे हैं तो इनको भी मार देंगे, इनका भी जो विनाश कर देंगे। लेकिन असल में क्या होता है मोटिव, अपने भक्तों की रक्षा करना। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान जी स्पेशल जो है वो आते हैं। तो इसीलिए अलग-अलग युग में भगवान ने कहा है प्रकट होता हूँ। तो जैसे कलयुग है, ठीक है? द्वापर युग, त्रेता युग, इसका सतयुग का तो आप सबको पता चल ही गया। तो अभी है कलयुग, ठीक है? तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आए, ठीक है? चैतन्य महाप्रभु मतलब श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान की कंबाइंड फॉर्म में और छद्मवेश अवतार में आए, मीन्स के छुपे हुए अवतार में, क्योंकि वो भक्त अवतार में ना भक्त भक्त बन के उन्होंने सबको ज्ञान दिया भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का, और क्या बोला, हरि नाम संकीर्तन को जप करने का ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर प्रचार किया, जोर दिया, है ना? तो वो भक्त के अवतार में भी प्रकट हुए, ठीक है? चैतन्य महाप्रभु। तो अभी आप देखोगे कि कलयुग में तो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु आए, तो तब तो उन्होंने कोई भी असुर का विनाश नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान जो है, पहली बात तो हर एक युग में प्रकट होते हैं, लेकिन उनका जो रीजन होता है वो अलग-अलग भले ही क्यों ना हो, लेकिन ये मेन मेन क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है, भक्तों का उद्धार करना, ठीक है? ये भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही लिखा है, भक्तों का उद्धार करना। तो भक्तों का उद्धार करने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु, कैसे? उनको हरि नाम संकीर्तन दे,
हरि नाम देके, ठीक है। कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, मतलब कलयुग में जो कृष्ण का जो अवतार है वो नाम ही है, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसके ऊपर जोर दिया कि नाम जप करो, हरि नाम संकीर्तन करो, ठीक है। भक्तों के संग में मिलकर जप करो, भक्तों के संग में मिलकर कीर्तन करो, भगवान को प्रसन्न करो। तो इससे बड़ा उद्धार हमारा क्या हो सकता है ना। क्योंकि हम जो है, हम फिर भी देखा जाए तो हम अपने आप को कभी कभी बहुत बोलते हैं कि हम तो बहुत अनलकी हैं, जो हम भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए, द्वापर युग में नहीं थे, त्रेता युग में ही थे, में नहीं थे। हमें नहीं पता हम थे कि नहीं थे, है ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है ना पिछले वर्ष में कि अर्जुन तुम्हें स्मरण नहीं है, लेकिन तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सबका स्मरण है। तो हमें नहीं पता हम उसमें टाइम में थे कि नहीं थे। और अगर हम उस टाइम में थे भी तो हो, हाँ, हमने अगर भक्ति की भी होती तो भी कितने असुर थे ना उस टाइम में, कितने सारे। रावण का कितना ज्यादा आतंक फैला हुआ था, कंस कितना तंग करता था सबको, बच्चों को मार देता था, है ना। कभी इतनी सारी बाढ़ आ जाती थी, मतलब क्या क्या हो जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारी जो है कृपा की है, मर्सी की है, दया की है, कि हमें जो है इस जो आज का जो टाइम है, मीन्स के कलयुग है, उसमें हमें स्पेशल यज्ञ नहीं करने पड़ते। हमारे ऊपर असुरों का आतंक नहीं है, मीन्स के हमें असुर नहीं आ रहे मारने के लिए, आग नहीं छोड़ रहे हमारे ऊपर, अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार नहीं कर रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो है हम पे बहुत बड़ी कृपा की है कि उन्होंने हमें केवल और केवल हरि नाम जप करने का तरीका बताया है भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए। कैसे कि केवल और केवल हमने एक स्थान पे बैठ जाना है अपना, है ना। खा पी के बैठो, जैसे मर्जी बैठो एक स्थान पे अपना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाओ, और केवल केवल क्या करना है, मुख से, जीवा से भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना है, और अपने मन को भगवान में लगाना है, इधर उधर से हटा के, है ना। तो क्या करना है, बस नाम जप करते जाना है, बस यही जो है हमें करना है। तो कितनी ज्यादा हमारे ऊपर जो है भगवान ने कृपा की है। तो ठीक है, यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हम कि जो हर एक युग में जो है भगवान जो है अवतार लेते हैं, लेकिन कलयुग है, कलयुग में कृष्ण भगवान साक्षात चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार में प्रकट होते हैं, इसलिए हम जैसे दुष्टों का उद्धार करने के लिए। दुष्ट कौन से हैं, हमारे अंदर के असुर कौन है, काम क्रोध लोभ मोह, ठीक है, राग द्वेष, ये जो है हमारे अंदर के असुर हैं, ठीक है। और इन सब से बड़ा तो असुर हमारे लिए कोई नहीं है, ठीक है। कैसे कैसे ख्याल आते हैं हमें, क्रोध हमें कितना तंग करता है, काम हमें कितना तंग करता है, द्वेष कितना तंग करता है, ठीक है। और ये सब चीजें ही हमें, हमारे लिए असुर हैं, ठीक है। इनसे बड़ा असुर तो हमारे लिए कोई है ही नहीं, ठीक है। इनको जो है हमें क्योंकि हम जब परेशान होते हैं, ठीक है, हम इन चीजों से ही परेशान होते हैं ना। आप देखा जाए तो क्रोध से परेशान हो जाते हैं, अपने काम से परेशान हो जाते हैं, द्वेष से परेशान हो जाते हैं, ठीक है। इन चीजों से ही हम जो है परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो इनसे बड़ा असुर कौन होगा। तो इसको हटाने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरि नाम दिया है, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र दिया है कि हम उसको जप करें, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें, अपने अंदर के असुरों को खत्म करें। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अलग अलग अवतार लेते हैं, लेकिन उनका जो रीजन होता है वो क्या होता है, भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करना, और दुष्टों का तो विनाश करना ही करना, लेकिन भक्तों का उद्धार करना, ठीक है। तो हमारा उद्धार किससे होगा, हमारा उद्धार होगा केवल और केवल नाम जप से, है ना। कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार के, कलयुग में केवल और केवल कृष्ण का जो अवतार है वो नाम है। तो नाम को जप के ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के जो वर्ड्स में हमने डिस्कस किया कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मेरा अवतार किस लिए होता है। कल पढ़ा था कब होता है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब होता है। आज हमने वर्ष में पढ़ा किस लिए होता है, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, ठीक है। और एक बारी क्या हुआ था कि जब जगई मधैया वाली लीला आप सबको याद होगी, कि जब जगई मधई जो थे उन्होंने
श्री नित्यानंद महाप्रभु के जो माथे पे मटका फेंक के मारा था सर पे, तो उनकी ब्लीडिंग होने लग गई थी, ठीक है। तो जब जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को ये खबर मिली, न्यूज मिली कि उनके जो भक्त हैं, ठीक है, उनके जो प्रिय भक्त हैं श्री नित्यानंद महाप्रभु, उनके ऊपर मटका फेंक के मारा है और उनको ब्लीडिंग हो रही है, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो बहुत ज्यादा मतलब कि क्रोधित हो गए, क्योंकि वो अपने भक्तों भक्तों के ऊपर जो दुख आता है वो देख नहीं सकते, है ना। स्पेशली जब कोई असुर सब कोई जब कोई दुष्ट जो है उनके भक्तों को सताता है, ठीक है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु फटाफट वहां पे उस स्थान पे आए, और चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि किस प्रकार जगई मदई जो थे वो ऐसे नशे में पूरे धुत थे, और हाथों में जो है अल्कोहल भी पकड़ी हुई थी, और इस प्रकार से नित्यानंद महाप्रभु के उन्होंने मारा था, तो उनको ब्लीडिंग हो रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एकदम से सुदर्शन चक्र जो है अपने हाथ में लिया, ठीक है, मतलब एकदम से आया सुदर्शन चक्र उनकी शक्ति से। फिर वो उनको मारने ही वाले थे, मीन्स के उन दुष्टों का विनाश करने ही वाले थे, लेकिन भगवान श्री नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को रोक दिया, ये कह के कि प्रभु, जो हम इस कलयुग में आए हैं, हम दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आए। मीन्स के क्योंकि दुष्टों का अगर हम विनाश करने बैठे, तो फिर इस संसार में तो कोई बचेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि कलयुग में देखा जाए तो हर कोई दुष्ट है। कोई कोई मांस खा रहा है, कोई जानवरों का, कोई बीफ खा रहा है, गौ माता का मांस खा रहा है। आज के टाइम में आप देखोगे बहुत सारी जगह पे गौ माता का मांस भी मिलता है ना। हर एक शहर में मिलता है, हर एक शहर में कहीं बकरी का मांस खा रहा है, कोई किसी का मुर्गे का मांस खा रहा है, कोई शराबें पी रहा है, जगह जगह पे शराब के ठेके हैं, ठीक है, ठंडी बियर के ठेके हैं ऐसे, ठीक है। हमारे यहाँ पे छोटे से टाउन में ही इतने सारे ठेके बने हुए हैं शराब के। तो कोई शराब पी रहा है, कोई नशे में धुत है, कोई ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, कोई क्राइम कर रहा है, कोई चोरियां कर रहा है। मीन्स के देखा जाए तो कलयुग में तो हर कोई ही असुर है, ठीक है। अगर कोई ऐसे काम नहीं कर रहा तो हमारे अंदर असुर है। तो नित्यानंद महाप्रभु ने क्या कहा कि भगवान प्रभु, अगर आप इनको मारने लगे, ऐसे तो हर कोई असुर है, ऐसे तो कोई बचेगा ही नहीं। तो हम जब आए हैं, तो हम इनको असुरों का विनाश करने के लिए नहीं, बल्कि इनके अंदर के असुरों का विनाश करने के लिए आए हैं, ठीक है। अंदर के असुरों मीन्स काम क्रोध लोभ को खत्म करने के लिए। वो कैसे खत्म करेंगे, हरि नाम देकर, ठीक है, हरि नाम का संकीर्तन करके। तो जब क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को ये बात नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं थी इस बात की, ऑब्वियसली चैतन्य महाप्रभु तो महावदान्याय हैं, ठीक है, मीन्स के बहुत दयालु हैं ऑलरेडी। क्या पढ़ते हैं ना उनके प्रणाम मंत्र में, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। मीन्स महावदान्याय हैं, बहुत ज्यादा दयालु हैं, और कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मेरे प्रिय भक्त नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर इन दुष्टों ने अटैक किया है, तो भगवान से सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और अपने भक्तों को जो है वो दुख पीड़ा में नहीं देख सकते। इसीलिए जो है उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल लिया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है, ठीक है। तो जब नित्यानंद महाप्रभु ने उनको बोला कि प्रभु आप इनको मत मारिए, इनको माफ कर दीजिए, तो फिर उसके बाद जगई मदई ने ये जब देखा कि नित्यानंद महाप्रभु कितने दयालु हैं, हमने इनको मारा फिर भी ये हमारी साइड ले रहे हैं, हमें हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, तो वो दोनों जगई मदई जो है नित्यानंद महाप्रभु के चरणों के ऊपर गिर गए और रोने लग गए कि हमें माफ कर दो, हम आज के बाद ये सब छोड़ देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे वादा लिया कि क्या तुम हरि नाम जप करोगे, तो उन्होंने बोला हाँ हम करेंगे। तो उन्होंने फिर वो बहुत अच्छे बन गए, फिर उनको दीक्षा भी दी गई, ठीक है। उनका आध्यात्मिक नाम भी था, ये मैंने लेक्चर में सुना था, मेरे को उनका आध्यात्मिक नाम नहीं पता, लेकिन उनको आध्यात्मिक नाम दिया गया। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति में लग गए, मीन्स हरि कृष्ण संकीर्तन में शामिल हो गए वो भी। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का जो अलग अलग अवतार होते हैं, वो उसका जो अवतार होता है उसका मेन रीजन क्या होता है, भक्तों का उद्धार करना और भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने कितने सारे हमारे जो आचार्य हुए हैं उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान किया, है ना। तो इसीलिए भगवान का जो है अवतार होता है। तो आई होप आपको आज का वर्ष अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इस वर्ष को भी है आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही अच्छा सिखाया आपने, सारा बहुत अच्छा करवाया।
तो भगवान यहाँ पे और बता रहे हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान जी का जो प्राइमरी पर्पस है, जैसा कि कल भी आप लोगों को बताया था, प्राइमरी पर्पस क्या है? कि भक्तों का उद्धार करना। सेकेंडरी पर्पस है भगवान का दुष्टों का विनाश करना, क्योंकि दुष्टों का विनाश जो करना है भगवान जी को, वो नेचुरल डिसास्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे भूचाल आ गया, बादल फाड़ दिए, प्रलय आ गई, जल प्रलय होगी, उसमें निकल गए। कोई कोरोना वायरस आया, जैसे उसमें बीमारी के ही साथ एक सारे लोगों को हो जाती है, ऐसे उसमें चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान जी को आने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि भगवान गीता का जो परम गुह्य ज्ञान चैप्टर है, उसका जो श्लोक संख्या 8 है, उसमें भगवान कहते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्, कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से हमेशा ये प्रकट होता है, मेरी इच्छा से ये अंत में भी नष्ट होता है। तो भगवान को खास तौर पे कुछ स्पेशल नहीं है कि मतलब मारने के लिए किसी को आना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं है। साथ ही में भगवान जो है, ये 9 चैप्टर का ही जो 10th नंबर का श्लोक है, उसमें भी भगवान कहते हैं कि ये मेरे अध्यक्ष में काम करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, कि भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। सारे अचर प्राणी जिसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, इनके इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित होता है, विनष्ट होता है। तो भगवान चाहे तो पूरे जगत को एक साथ विनाश कर सकते हैं अपने घर में बैठे हुए, मतलब कि गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हुए आराम से कर सकते हैं। नो डाउट कि ये भी भगवान का ही घर है, जहाँ पे हम बैठे हैं, जिसको हम अपना घर बोलते हैं, ये भी भगवान का है। लेकिन वैसे साथ ही, जैसे मैंने आपको बाढ़ की एग्जाम्पल दी, बारिश की एग्जाम्पल दी, बाढ़ कैसे आएगी? जब बारिश ज्यादा आएगी, है ना, जब बरखा पड़ेगी। तो भगवान गीता के परम गुह्य ज्ञान के 19th नंबर के श्लोक में कहते हैं, तपाम्यहम वर्षन् निगृणामृतसृजामि च अमृतैं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन, कि अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को भी मैं रोकता हूँ। जैसे कई लोग गर्मी से मर जाते हैं, कि धूप ही मतलब धूप ही धूप है, गर्मी गर्मी है, गर्मी गर्मी है, कुछ नहीं है जरिया कि कहीं पे थोड़ी ठंडी हवा चल जाए, कुछ नेचुरल, है ना। तो भगवान कह रहे हैं ताप भी मैं ही प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता भी मैं हूँ, वर्षा को लाने वाला भी मैं हूँ। इसी तरह से मैं क्या है, अमृतत्व भी हूँ, मैं अमरता भी प्रदान करता हूँ, और साक्षात मृत्यु मैं खुद हूँ। आत्मा और पदार्थ, यानी कि सत्य और सत्य दोनों मुझ में ही है। तो भगवान अगर चाहे तो जरूरी नहीं है कि उनको यहाँ पे आना किसी को मारने के लिए, वो अपने उधर बैठकर भी मार सकते हैं, है ना। लेकिन मेन मकसद भगवान जी का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? भक्तों का उद्धार करना। जो भगवान जी का ध्यान लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं कि भगवान मिलेंगे। जैसे कल मैंने आपको शबरी माता का उदाहरण दिया था, कि उनके गुरु महाराज ने बोला था कि राम आएंगे, वो यही कहती थी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मुझे मिलेंगे, मेरे गुरु ने बोला है। उनको अपने गुरु महाराज की वाणी के ऊपर पूरा भरोसा था, है ना। दूसरा माता जी ने आपको और क्या एग्जाम्पल दिया, इनका यशोदा मैया का तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है कि यशोदा, कंस को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। अब देखो ना, कंस जो था वो कितना अत्याचारी था। हर बच्चे को टांगों से उसने पकड़ना, दीवार के ऊपर पटक कर उसका सिर पटक कर मार देना, फाड़ देना बेचारे बच्चे का सर, नवजात शिशु का, छोटे बेबीज का सिर्फ, जो कुछ घंटे, क्या मतलब कुछ 1 घंटा भी मान लो, या आधे घंटे का बच्चा होगा, या कुछ सेकंड्स का बच्चा होगा, जैसी खबर फैलती थी, महाराज देव की माता ने पुत्र को जन्म दिया है, आया उसी वक्त आना, तो चलो ठा करके बच्चा मार देना। तो भगवान ने उसको कैसे मारा? एक मुक्के से, मुक्के की मार से तो कंस मर गया, है ना। तो जरूरी नहीं कि भगवान को मुक्का वहां यहाँ पे ही आना था मारने के लिए, लेकिन यशोदा मैया, देव की मैया, इनके साथ वो आदान प्रदान करना चाहते हैं, भक्त हैं भगवान के, उनके लिए भगवान आते हैं। साथ ही में माता ने विनीता माता जी ने आपको एग्जाम्पल दिया रावण का, प्रभुपाद जी ने भी रावण का भी लिखा है यहाँ पे, है ना। रावण के बारे में विनीता माता जी ने बताया कि वो दुराचारी पुरुष था, अच्छा इंसान नहीं था, है ना। आल्दो वो राक्षस था, इंसान नहीं था, क्योंकि वो मिक्स ब्रीड था बेसिकली। फादर उसके ब्राह्मण थे और जो माता थी उसकी वो राक्षसनी थी। और यूजुअली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ का स्वभाव पाते हैं। तो खास तौर पे जो पुत्र जात होती है, जो लड़के होते हैं, ये लोग माँ का स्वभाव पाते हैं। उसमें में कंस का एग्जाम्पल दिया। लेकिन अब हमें यहाँ से सीखना क्या है कि जैसे कंस का एग्जाम्पल है, कंस जो था उसने 5,000 वर्षों तक दुर्गा माता की उपासना की थी। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उसकी मानसिकता कैसी थी कि कृष्ण कहाँ मिलेगा, कृष्ण को कैसे मारूंगा, अत्याचारी था ना। भगवान जी का ही वध करने के बारे में हमेशा सोचता रहता था। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दिया है, प्रहलाद महाराज का, हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु ने 36,500 साल तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी,
ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी उसको बोलते हैं कि मैं चलो आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या वरदान मांगते हो? तो उसने बोला कि भाई मेरे को अमर होने का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई अमर तो मैं खुद नहीं हूँ, मैं तुमको कहाँ से दे दूं? तो उसने क्या किया, बड़े ही चालाकी से उसने ब्रह्मा जी से अवतार लिया। ठीक है आप ब्रह्मा जी, आप मुझे अमरता का वरदान नहीं देना चाहते तो ऐसा करना, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मैं सुबह मरूं, ना मैं शाम को मरूं, ना मैं जल में मरूं, ना मैं थल में मरूं, ना मेरे को कोई इंसान मार पाए, ना मेरे को कोई जानवर मार पाए, ठीक है, ना पानी में मरूं, ना आसमान में मरूं। इस तरह से उसने चालाकी से तथास्तु करवा लिया अपने लिए। लेकिन तपस्या देखो उसने कितने वर्षों तक की थी। हिरण्यकशिपु ने, हिरण्याक्ष ने मिलकर तपस्या 36,500 सालों तक की। लेकिन 36,500 साल तपस्या करने के बाद भी इनका बैर किसके साथ था? ये दुश्मन किसको समझते थे? नारायण भगवान को। ठीक है, वो कहता था जहां जाता हूँ, जिस गली में जाता हूँ, लोग नारायण नारायण करते हैं, मेरी सिर पीड़ होती रहती है, दिमाग खराब कर दिया लोगों ने नारायण नारायण कहकर। तो कई बार मन में सवाल भी आता है कि अगर वो इतना राक्षस था तो फिर उसके घर में ऐसा प्रहलाद जैसा बच्चा, भक्त बच्चा कैसे पैदा हो गया? बिकॉज जो प्रहलाद महाराज की जो माता थी ना, वो भगवान की भक्त थी। वो भगवान की भक्त थी। एक तो मैंने आपको बताया कि रीजन, लड़का जो होता है हमेशा अपनी माँ का स्वभाव पाता है, एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि जब एक वक्त हुआ कि ये जो हिरण्यकशिपु था, ये अपने घर में जब आता है ना तो अपनी वाइफ के सामने यही बोल रहा होता है, जहां जाता हूँ, जिस गली में, जिस कुन में नुक्कड़ में जाता हूँ, वहां पे जाकर यही सुनना पड़ता है, नारायण नारायण, दिमाग पक गया मेरा, कान फट गया मेरे सुन सुन के नारायण नारायण का। तो जो प्रहलाद महाराज की माता थी उन्होंने बोला यही सही मौका है, इसके मुंह में जैसे तैसे भगवान का नाम तो निकल रहा है ना, भगवान का नाम निकला तो वो आपस में एक तरह से संभोग करते हैं। तो फिर प्रहलाद महाराज की उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति जिसे कहते हैं, वो होती है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, ये बड़े सारे एग्जाम्पल है वैसे शास्त्रों में। जैसे दामोदर लीला में हमने पढ़ा था, जो कुबेर के दो बच्चे होते हैं, नल कुबेर, वो लोग क्या होते हैं, शिव जी के महाभक्त होते हैं। तो शिव जी ने उनको बोला होता चलो ये जो कैलाश धाम का यहाँ पे एक बगीचा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इस बगीचे को, उद्यान को अपने लिए भक्ति के लिए रखो, अपनी जो एक्टिविटीज करनी होती है भक्ति के लिए, आध्यात्मिक एक्टिविटीज के लिए आप इस बगीचे का इस्तेमाल करना। तो उन्होंने क्या करना, वहां पे वो बैठ के चौड़े होकर, वहां पे साक्षात नदी बहती थी। सोचो कितनी पवित्र स्थल है वो कैलाश धाम जो है, पवित्र स्थल भगवान शिव जी ने उनको वरदान दिया। ठीक है, वहां नदी साक्षात बहती थी, लेकिन उन्होंने उस नदी में क्या करना, जाकर औरतों के साथ, मतलब मल्टीपल स्त्रियों के साथ, एक स्त्री भी नहीं, तरह तरह की अलग ही रंग बिरंगी उस औरतों के साथ उन्होंने संबंध बनाने, अपने जिस्मानी ताल्लुकात रखने, शराबे पीनी, आंखें लाल लाल, नशे में धुत रहना। और फिर नारद मुनि वहां से जाते हैं तो वो नारद मुनि को भी ऐसे देखते हैं जैसे यही एक रास्ता बचा था नारद मुनि के यहाँ से जाने के लिए, और तो कोई रास्ता ही नहीं, सड़क ही नहीं थी जैसे जाने के लिए इनके लिए। तो नारद मुनि शाप दे देते हैं, लेकिन वो शाप भी उनके लिए वरदान साबित होता है क्योंकि वो भगवान के भक्त है ना। नारद मुनि का तो मतलब कि इसी वे में हुआ है कि भाई वो लोगों का, भक्तों का उद्धार करें। तो बड़े बड़े दिग्गजों के गुरु महाराज हुए हैं, प्रहलाद मुरुद महाराज के, ध्रुव महाराज के, है ना, गुरु हैं नारद मुनि, व्यास देव के गुरु है नारद मुनि। तो वो उनको फिर शाप दे देते हैं, तो लेकिन वो कहते हैं ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो फिर उनकी वजह से क्या होता है कि कृष्ण भगवान द्वापर युग में आते हैं, उखल बंधन होता है, दामोदर अष्टकम में हमने सबने पढ़ा है फिर वो क्या लीला होती है। रावण का एग्जाम्पल दिया आपको माता जी ने, है ना, साथ ही में प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी दे रहे हैं। रावण किसकी पूजा करता था? शिव जी का महान भक्त था। 10 बारी उसने अपना सिर पूरा शिव जी को चढ़ा दिया था, काट काट कर, कि शिव जी आपके सुपुर्द मैं आपको समर्पण करता हूँ, ये लो मेरा भेंट स्वरूप दिया, अपना शीश बार बार दिया। लेकिन बुद्धि कैसी थी, राम भगवान की बीवी ही चोरी कर ली, सीता मैया को ही अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया, है ना। और राम भगवान का बैरी दुश्मन, है ना। तो हमें कहने का मतलब यहाँ से हमें समझ में क्या आ रहा है कि मतलब जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं, चाहे वो शिव जी का भक्त हो, रावण था, है ना, ये नल कुबेर, ये दोनों शिव जी के भक्त थे। ब्रह्मा जी के भक्ति किसने की? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष ने की। तीसरा एग्जाम्पल किसका दिया था माता जी? कंस मामा का। कंस ने किसकी की? दुर्गा माता की। लेकिन इनकी बुद्धि जो थी तमो तमो वाली थी, तमोगुण वाली, तामसिक की इनकी बुद्धि बनी हुई थी। इनकी बुद्धि में जरा सा भी बदलाव या चेंजेस कुछ भी नहीं आई। तो चेंजेस अगर लानी है तो हमें कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण भगवान की करो, राम भगवान की करो, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। आप विष्णु भगवान की कर लो, शास्त्रों में इन्हीं तीन की पूजा करना मान्य है, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान। हाल तो ये एक ही है लेकिन भाव अलग अलग है ना, भाव थोड़ा अलग है लेकिन है एक ही है।
तो इनकी भक्ति करने से हमारी बुद्धि जो है वो सत्वगुण में जाएगी, सत्वगुण में से हमारी बुद्धि जो है तीनों गुणों को भी पार करने की ताकत रख सकेगी। मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ के एक और होता है शुद्ध सत्व, जिसमें भगवान रहते हैं हमेशा। जो भगवान जी के शुद्ध भक्त होते हैं वो शुद्ध सत्व में रहते हैं। जब वो कर लेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर हम भगवत धाम में तो जाएंगे ही जाएंगे, भगवान जी के धाम में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। हमारी बुद्धि जो है, हमारे विचार जो है, हमारे मन में बड़ी सारी चीजें होती हैं, है ना। बाहर से हम लोग नहा लिया, धो लिया, सुंदर कपड़े पहन लिए, थोड़ी सी परफ्यूम छिड़क ली, फुटफुस किया, तो लोगों को लगता है कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितनी खुशबू मारने वाला व्यक्ति है। लेकिन अंदर तो हमारे गंदगी होती है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदर से सब चीजों की, इन सब चीजों की गंदगी है। तो ये कैसे क्लियर होती है, कैसे क्लीन होती है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। तो कल युग में कृष्ण भगवान, वैसे बेसिकली हर युग में भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान हर युग में आते हैं। और कलयुग में खास तौर पे यहाँ पर भगवान जी ने बताया कि कलयुग में भगवान अवतार लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु, कलयुग जब स्टार्ट हुआ था, कृष्ण भगवान जब द्वापर युग में मतलब जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, वैसे ही जो है कलयुग में मतलब जब स्टार्ट होता है, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है। लेकिन जैसा कि माता जी ने बताया, प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर बताया कि ये गुप्त रूप में है, गुप्त रूप में है। क्योंकि आप देखो, अगर कुछ लोग जो है, वो लोग इनको बोलते हैं कि वो संत हैं, उनको नहीं मालूम है, कईयों को नहीं मालूम है कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान है। ठीक है। जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो मैं सोचती थी ये येलो कलर के भगवान है। येलो कलर के भगवान, मतलब कि राम भगवान का स्वरूप है ना ग्रीन कलर का, कृष्ण भगवान जी का श्याम सुंदर ब्लैक या पर्पल कलर का दिखता है, कभी कभी ब्लूइश दिखता है। तो ये वाले भगवान जी जो थे, मैं सोचती थी शायद ये भगवान जी के भक्त हैं, और ये येलो कलर के कोई हैं, येलो कलर के भगवान है। बट मुझे नहीं पता था। तो कई कई बार मैं सोचती थी, ये अगर भगवान है, ये तो रो रहे हैं, ये तो रो रहे हैं, भगवान कैसे रो सकते हैं? ये रोते रो रहे हैं, तो शायद ये भगवान के भक्त होंगे। तो वो जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे को कंफ्यूजन होता था ऐसा सोच कर, देख कर। लेकिन जब मैं इस्कॉन से जुड़ी, तो मेरे को जो डाउट था मेरा, ये क्लियर हुआ कि ये साक्षात राधा कृष्ण का मिक्सचर अवतार है, जो गोल्डन कंप्लेक्शन की बॉडी लेकर प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने हमको क्या दिया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बाकी माता जी ने आपको बहुत अच्छे से करवा ही दिया है। तो अवतारों के बारे में यहाँ पर देखा था हमने, गुण अवतार, आवेश अवतार, कहीं ना ये रहे कि भगवान जी के अवतार कई तरह के होते हैं। ये रहा, भगवान जी के अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, इन सबका ब्रह्मांड में कर्मानुसरण अवतरण होता है। तो भगवान जी के अवतार के बारे में ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, मोस्टली बच्चे जो इस वक्त बैठे हैं, तो वो वही वाले हैं जो 1 बजे वाली क्लास में आते हैं, 4 बजे वाली क्लास में आते हैं। इन केस अगर कोई है जो वो फिर प्लीज वहां पे वीडियो देखेगा, वहां पर मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जो शाम वाली क्लासेस होती है, 1 बजे वाला बैच होता है, उधर डाला हुआ है। तो हर युग में जो होता है ना, प्रोसेस भी डिफरेंट होता है। कलयुग ये केवल नाम आधारा, कलयुग में हरे हरे नाम केवलम, कलो नास्ते अब गतिन्य था। तो कलयुग में केवल नाम ही होता है। हर युग में भगवान जी का अवतार होता है। लेकिन भगवान क्यों आते हैं? प्राइमरी पर्पस तो भगवान जी का है भक्तों का उद्धार करना। बाद में सेकेंडरी, दूसरे नंबर पे आ गया जी दुष्टों का नाश करना। तो ये भगवान जी के लिए बेसिकली जो दुष्टों का नाश करना ना, खेल है। जैसे आपने देखा है कि भगवान जी की, हमने टेंथ कैंटो पढ़ा, 10वां स्कंद, उसमें भगवान कहते हैं, वो जब मेरे ऊपर वो मुक्के मार रहा था, जब मेरे मेरे से हाथापाई हो रही थी, तो मेरे को फील हो रहा था, फूल है, बड़े कम फूल हैं, 5-6 होंगे। भगवान कहते हैं कि जब वो हाथापाई कर रहा था, मुक्के मार रहा था, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरे ऊपर ना कोई फूल बरसा रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा जैसे कोई मुझे मीठी मीठी खुजली कर रहा हो, मीठी मीठी कोई खारिश कर रहा हो। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। तो भगवान जी को हंसी आ रही थी, है ना। भगवान कहते हैं कि मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अब भगवान जी का प्रकट होना है, भगवान जी खुद भी आ सकते हैं। भगवान जी लीला अवतार में होते हैं, पुरुष अवतार में होते हैं, गुण अवतार में होते हैं, मनवंतर अवतार में होते हैं। भगवान जी के शाक्ते अवतार होते हैं, शाक्त आवेश अवतार जिसको कहते हैं, शाक्त आवेश अवतार, शाक्त आवेश अवतार भी होते हैं। भगवान के युग अवतार भी होते हैं। तो भगवान जो है वो अलग अलग अवतारों में बार बार क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भगवान जी को हमारे साथ बहुत ज्यादा कंसर्न है। बहुत ज्यादा भगवान जी हमारे साथ कनेक्शन बनाने के लिए तत्पर है। मतलब उनका उनका भी मन करता है कि बेचारा खज्जल हो रहा है, देखो इसको दर बदर हो रहा है, खज्जल हो रहा है, ठोकरे खा रहा है, अक्कल नहीं आ रही, ठुड्डे खा रहा है जगह जगह जाके, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रही। कभी वो लड़की दिल तोड़ती है, कभी ये प्रॉपर्टी नहीं देता, पापा के पास जाता है मुराद लेकर कि मुझे दे दो, इसके खुद के पापा नहीं दे रहे। सोचो बेचारा खज्जल हो रहा है, ठुड्डे खा रहा है, अक्कल फिर भी नहीं आ रही। तो भगवान तो ज्यादा हमारे प्रति कंसर्न होते हैं हमको लेकर। वो बहुत पसंद करते हैं हमको, हम जो कि ये जीवात्माएं संसार के अंदर फंसी हुई हैं। भगवान कहता है चलो ठीक है, मैं अपने लीला अवतार को भेजता हूँ, चलो ठीक है मैं गुण अवतार को, चलो आवेश अवतार से अक्कल आ जाएगी इनको, चलो युग अवतार तुम चले जाओ।
तो लोगों को आत्म साक्षात्कार की विधि के बारे में बताते हैं भगवान। हर युग में आकर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे सतयुग में हंस अवतार आते हैं, वो ध्यान युग का प्रोसेस हमको दे करके। त्रेता युग में यज्ञ अवतार आते हैं, स्वाहा स्वाहा यज्ञ करने की विधि का प्रोसेस दे करके, फायर सैक्रिफाइस का। वासुदेव कृष्ण जो होते हैं वो खुद आते हैं द्वापर युग में, वो डीटी वर्शिप का देते हैं, है ना। कल युग में आता है श्री चैतन्य महाप्रभु, वो हरे नाम संकीर्तन यज्ञ देके जाते हैं। तो ये युग अवतार है। तो भगवान अलग अलग प्रकार के अवतार ले रहे हैं, क्योंकि उनका बड़ा ज्यादा कंसर्न है हमको लेकर कि जीव आत्मा तो सड़ती गलती रह जाएंगी, इनको तो यानी खज्जल हो रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही अभी तक। तो इनको आना कैसे है, इनको कम से कम तरीका तो मैं बताऊं। तो फिर भगवान खुद प्रकट होते हैं। जैसे देखो चैतन्य महाप्रभु जो है वो कितने दयालु हैं। जैसे कि माता जी ने उनका प्रणाम मंत्र बोला, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोट्विषे नमः। कि वो उनसे ज्यादा कृपालु नहीं है, है ना। हमें कहते भी हैं इस्कॉन में, कई डिवोटीज को बोला जाता है कि डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा ना करके गौर निताई की करो, चैतन्य महाप्रभु की करो, नित्यानंद प्रभु की करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मतलब इनकी एक तो देखो, अगर आप सेवा अपराध नहीं लेते हैं, ये ठीक है, सेवा अपराध नहीं लगता। दूसरा बहुत ज्यादा दयालु है, नो डाउट कि राधा रानी से तो ऊपर कोई दयालु नहीं है, लेकिन सोचो राधा रानी कृष्ण, लेकिन ये दोनों का मिक्सचर, ये एक एक अवतार है, तो ये कितने दयालु हैं। तो इन्होंने देखो इतने ज्यादा दयालु कि घर घर में जाकर, इन्होंने एक एक घर में जाके, दरवाजे कहते हैं ना, ग्राम ग्राम में जाकर प्रचार किया। यहाँ पे पढ़ा भी था हमने, नगर नगर गली गली ग्राम ग्राम में जाके प्रचार किया। यहाँ पढ़ा था, ये देखो, उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि यह संकीर्तन, कि यह संस्कृति सारे विश्व में नगर नगर तथा ग्राम ग्राम फैलेगी, मतलब शहर शहर गांव गांव फैलेगी, शहर शहर गांव गांव फैलेगी। फैल भी रही है। प्रभुपाद जी जैसे जो अनन्य भक्त हुए हैं, भगवान जी के शुद्ध भक्त हुए हैं, उनकी कृपा से हो भी रहा है प्रचार प्रसार। और जब तक हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये लोग करते रहेंगे, उनका हृदय परिवर्तन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अभी भी हो रहा है, आने वाले समय में भी होगा, पहले भी हो चुका है। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी हुआ, प्रभुपाद जी के समय में भी हुआ, अभी भी हो रहा है। उनकी किताबें पढ़कर हो रहा है, ग्रंथों का ज्ञान लेकर हो रहा है, सुनकर श्रवण करके हो रहा है। तो ये हो ही रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन देते हैं, वो युग अवतार है। तो भगवान अलग अलग प्रकार के अवतार ले रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा कंसर्न है कि ये तो ऐसे ही बेचारे फंसे रहेंगे इधर, हम लोग जीवात्माएं जो है। तो इसलिए भगवान जी का अवतरित होना, होते हैं भगवान, बार बार होते हैं, बार बार होते हैं। क्योंकि अनुवाद में भी ये लिखा ना, भक्तों का उद्धार करना, दुष्टों का विनाश करना, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान तो कह रहे हैं। तो चार युग है, सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये चार युग में भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जैसे खत्म होता है वैसे वैसे भगवान प्रकट होते ही होते हैं। कलयुग में तो देखो स्टार्टिंग में भगवान आ गए, तो कितना ज्यादा उनकी कृपा है, स्टार्टिंग में बता गए। फिर भी अगर हम नहीं समझे तो हमारी बदकिस्मती है ना। फिर हमारी मूर्खता है, जिसको समझ भी आ गई, पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, पता भी लग गया, फिर भी भक्ति नहीं करना। हरे कृष्णा माता जी, आप एक काम करना, मीनवाइल आप वहां पे जाओ, चैनल पे जाके ना, आज का जो मैंने प्रभुपाद जी का जो जपा मोटिवेशन कोड था ना, बेसिकली प्रभुपाद जी का नहीं था, वो कल डाला था। आज जो जहां पे मैंने लिंक डाला, उसको एक बारी थोड़ा सा इनको पढ़कर बताना, तब तक मैं इनको ये बताती हूँ, ठीक है। तो भगवान जो है वो बार बार प्रकट होते हैं। जैसे करंटली अगर अभी देखा जाए तो 10,000 साल है, इसमें भी भगवान उपस्थित हैं। भगवान कैसे उपस्थित हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। नाम प्रभु के रूप में भगवान उपस्थित है। भगवान तो अवतरित है, जैसे ही हम भगवान जी का नाम पुकारते हैं भगवान आ जाते हैं। सेकंड जो भगवान जी का अवतार है वो है ग्रंथावतार। वो कौन है? श्रीमद् भागवतम महापुराण, है ना। तो उसमें भगवान, मतलब कि धर्म ने बोला प्रभु आप जो जा रहे हैं, तो मैं आपकी शरण में था, अब मैं कहाँ जाऊंगा? भगवान ने कहा मैं तो जा रहा हूँ श्रीमद् भगवत धाम, तो मैं श्रीमद् भागवतम छोड़कर जा रहा हूँ। तो ये मेरा ही ग्रंथ अवतार है। तो ग्रंथ अवतार के रूप में भी भगवान उपस्थित है। ये आप देखो श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवान की वाणी है, इसके रूप में भगवान उपस्थित है। शालिग्राम के रूप में भगवान अवतरित हो रखे हैं। और इस प्रकार से जो हमारे गुरुजन है वो भी कृपा शक्ति का रूप है, क्योंकि वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने नियुक्त किया है हमारा उद्धार करने के लिए। कि फलाना फलाना बंदा है, वहां पे जाओ, ऐसे खज्जर हो रहा है, अक्ल तो उसको आ नहीं रही है, नालायक सा है, जाओ जाकर उसको हरि नाम की दीक्षा दो, और उसको मेरे पास आने का रास्ता सिखाओ क्या है। तो भगवान इस तरह से गुरु महाराज के थ्रू भी कृपा करते हैं, वो शक्ति कृपा का रूप है, कृपा शक्ति का रूप है। तो इस प्रकार भगवान हमारी जिंदगी में अलग अलग प्रकार से होते हैं, रहते हैं, लेकिन हम, हमारी आंखों पे ऐसी पट्टी पड़ी रहती है माया की, भौतिक जगत की, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की कह लो, या इंद्र तृप्ति की कह लो, या मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स हमारे इतने ज्यादा हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, कि हम देख ही नहीं पाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह से भगवान हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह से रहते हैं, क्योंकि उनको हमारी चिंता है। एक एक बच्चे की चिंता मम्मी पापा नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
तो भगवान तुम्हारे परम पिता है ना, उनको क्यों नहीं चिंता होगी? ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली उनको बहुत चिंता है हमारी, तभी तो बार बार अवतरित हो रहे हैं हमारे लिए, रिक्लेम करने के लिए आते हैं। जीवात्माओं आओ, मेरे पास आ जाओ, कम टू माई पास टाइम्स, डू नॉट टाइम पास देयर। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं ना बहुत सी जगह पे, हम अपना टाइम पास करते हैं, यहाँ गप लगा ली, वहां छोले कुलचे खा लिए, वहां चले गए, थोड़ा सा उससे हाथ हूथ मिला लिया, हेलो हेलो हुलू कर लिया, चलो। लेकिन हम हेलो हुलो करते हैं लेकिन हरे कृष्णा नहीं करते हैं, है ना? तो भगवान जो करते हैं वो पास टाइम है, हम जो करते हैं वो टाइम पास है। ये समझाने के लिए भगवान जी बार बार अवतरित होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। तो भगवान का अवतरण, ये उनका मतलब कि आना जो है, बेसिकली भगवान जी को उसमें भी आनंद आता है, उनका आनंद है। लेकिन उनका एक पर्पस भी है, करुणा। करुणा प्राइमरी पर्पस है भगवान जी का, भक्तों का उद्धार करना सेकेंडरी पर्पस है, दुष्टों का विनाश करना, इसीलिए भगवान आते हैं। तो दुष्टों का अगर विनाश करना है, आराम से कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र को ऑर्डर दिया, चलो जा जाके फलाने को, बड़ा दिमाग खराब हो गया इसका, ज्यादा घमंड चढ़ गया इसको, चलो जाकर इसको मार कर आओ। ओ चलो, मुक्का मार के आओ उसको। तो हनुमान जी ने एक बार किसी को थप्पड़ मारा था, उसका बुरा हाल हो गया था। सोचो, हनुमान जी भगवान जी के भक्त है, श्री राम भगवान के, तो कंस को खाली मुक्का मार के भगवान ने मार दिया। तो टीवी सीरियल जो होती है, फिल्में जो होती है ना, वहां पे बताया जाता है कि हमने देखा कि कृष्ण उसको मार रहे हैं, जैसे बैकग्राउंड फिल्मों में, सॉरी, जैसे फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, डिशुम डिशुम, बिश्क्याओ बिश्क्याओ, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज आती, तो ऐसे ही फिल्मों में क्या दिखाते हैं, टीवी सीरियल में क्या दिखाते हैं कि मुक्का डिशुम 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 डिशुम, आगे पीछे हो रहा है, कभी भगवान जी नीचे हो गए, कभी जो कंस है वो भगवान के ऊपर चढ़ गया। वो युद्ध को लंबा क्यों खींचते हैं? ताकि ऑडियंस बनी रहे, एंड तक बैठी रहे कि भाई आज तो कंस मरेगा, अभी तो मरे, अभी मरा नहीं, ओहो अभी मर जाएगा, अब बस एक मुक्का पड़ेगा ना, मरेगा, फिर भगवान को नीचे ले आएंगे। ऑडियंस जो होती है, सॉरी, जो टीवी सीरियल बनाने वाले होते हैं ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, इनको टीआरपी गेन करने के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको चीजें दिखानी पड़ती हैं। उसमें तभी लिखा होता है ना, कल्पनाओं का थोड़ा मता सहारा लिया है, कल्पनाएं, वो अपनी इमेजिनेशन डालता है। तो डिशुम डिशुम डाल दिया, भगवान जी को थोड़ा सा मार खाता हुआ दिखा दिया, है ना? बट असल में ऐसा नहीं होता, असल में ऐसा नहीं होता है। तो दुष्टों का नाश करना वो तो भगवान जी के लिए बाएं हाथ का खेल है, खेल खेल में भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान जी का मेन मकसद, मेन फोकस उनका होता है अपने भक्तों के ऊपर दया करना, भक्तों के ऊपर प्रेम प्रकट करना, तभी करके उनको अच्युत कहते हैं। आदान प्रदान कैसे होता है यशोदा मैया के साथ भगवान जी का, अर्जुन के साथ कैसे होता, भगवान गीता कैसे बोलते हैं, है ना? तो अच्युत का मतलब है जो अपने भक्तों के प्रति स्नेह दिखाने में कभी भी चूकता नहीं है। तो वो है भगवान श्री कृष्ण, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण भी उनको कहते हैं, रसराज भगवान श्री कृष्ण उनको कहा जाता है, क्योंकि सभी रसों का आस्वादन उनको करना है, किया हुआ उन्होंने ऑलरेडी। जैसे हम कई बार जुदाई होती ना, हम कहते हैं ओ आसमान वाले तू भी जरा जमीन पर उतर के देख, होती है क्या जुदाई, जरा तू भी बिछड़ के देख। भगवान जी ने वो भी सहा है, भगवान जी को सब कुछ पता है, भगवान को सब कुछ पता है, प्यार मोहब्बत, दोस्ती, धोखा, झूठ, फरेब, पाप, पुण्य, सब कुछ भगवान जी को मालूम है, भगवान जी को सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम लोगों को लगता है कि भगवान यहाँ पे नहीं है ना, तो भगवान मेरी फीलिंग नहीं समझ रहे, भगवान होते ना तो भगवान को पता होता, लेकिन उनको सब कुछ पता है। तो यही उनका है कि कलयुग में भगवान कृष्ण जो है, सॉरी, भगवान खुद आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ठीक, तो इतना ही। हरे कृष्णा माता जी, वो जो आपको बोला था पढ़ने के लिए, वो प्लीज एक बार ही पढ़ना इनको, ये बात है। कल का कोट ना श्रीला प्रभुपाद जी का। वो भी पढ़ लेना। और ना ना, कोड की बात नहीं करी माता जी, ये जो चैनल में मैं जपा मोटिवेशन नहीं डालती हूँ, जब जब करने के लिए लिंक डालती हूँ, वो उसमें एक फोटो होती है ना साथ में, जी जी जी, मैंने वो निकाला है यूट्यूब पे। चलो मैं उसमें निकालती हूँ व्हाट्सएप पे। वो नहीं, चैनल बोला था मैंने आपको माता जी। कोट भी इससे रिलेटेड है, वो भी पढ़ दूं माता जी? हाँ हाँ, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो। 15 सितंबर श्रीला प्रभुपाद जी कोट। अपने सर्वोत्तम प्रयासों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो और वे तुम्हें सभी बाधाओं से जूझने के लिए अनावश्यक बुद्धि देंगे। जी माता जी। जपा मोटिवेशन वाला ना? हाँ माता जी, जो मैंने डाले थे कि चैंटिंग सेशन के लिए मैं लिंक डालती हूँ ना, जो उसके साथ मैं एक फोटो डालती हूँ, वो फोटो पढ़नी है आपको, आज वाली पढ़ो और कल वाली पढ़ो। जी माता जी। जो मैंने परसों डाली थी उसको देख के बड़े सारे लोग कल आगे थे, 13 13 15 15 हो गए थे चैंटिंग सेशन में सुबह, लेकिन आज फिर वो ढीले पड़ गए हैं।
मिला? जी माता जी, उस फोटो पे क्या क्या बना हुआ मेरे को मिल नहीं रहा है, इससे ना बहुत सारे। चलो ठीक है, मैं निकाल देती हूँ, रुक जाओ। एक तो जो कल था ना पिक्चर, वो था, वो मैंने माता जी आपको रात को भी तो भेजा था। आप अपना प्राइवेट चैट देखो, जी जी जिसमें जी वो कर। बच्चा बना हुआ है। हाँ, मिला? जी मुझे छोटा सा कार्टून सा बच्चा बना है वो वाला। हाँ, उसको पढ़ो ना, क्या लिखा है ऊपर, प्रभुपा जी क्या बोल रहे हैं। एवरीवन्स फर्स्ट प्रॉमिस, सबका पहला वादा जो उन्होंने माँ की कोख में किया था, कि भगवान जी एक बारी भीख मांग रहा था बच्चा, कि एक बारी मेरे को बाहर निकाल दो, एक बारी मेरे को बाहर निकाल दो। मैं आपका इतना अच्छा डिवोटी बन के दिखाऊंगा, मैं बहुत ही सिंसियरली आपका नाम जपूंगा, बस मेरे को एक बारी मेरे को निकाल दो बाहर, फिर मैं दोबारा नहीं आना चाहूंगा इसमें, मतलब कि बर्थ और डेथ के साइकिल से मैं निकलना चाहता हूँ, मेरे को एक बारी बाहर निकालो, आपका नाम जपूंगा, नाम जपूंगा। लेकिन बाहर आते क्या होता है, चैंटिंग सेशन बस में कितने लोग आ रहे हैं। था ना, ये वाला भेजा था ना आपको कल मैंने, चैट ग्रुप में भी भेजा था। आप समझ एवरीवन पा। promise in the mother's womb, the entrapped soul begs to Lord Shri Krishna to set me free and promises that in this life he will be a devotee and sincerely work for the freedom from this miserable cycle of birth and death. जो आज डाला है उसको, उसमें क्या लिखा है, दो हैं, दो जने बैठे हैं, एक है बैठा कुत्ता, एक बैठा इंसान। जो इंसान है वो अपने कुत्ते को बोल रहा है, एक दिन हम मर जाएंगे स्नूपी, कुत्ते का नाम स्नूपी है। वन डे वी विल डाई स्नूपी, हम मर जाएंगे। तो कुत्ता उसको क्या कह रहा है, हाँ, लेकिन तुम्हें हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में तुम मेरी तरह बन जाओगे, यानी कि अगले जन्म में तुम भी कुत्ता बन जाओगे अगर तुम भगवान का नाम नहीं जपोगे। वो कुत्ता उसको, इंसान को कह रहा है। तो सोचो कि अभी भी अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी आपने पूरे टाइम पर क्लास में आना है, कि क्लास से 1 मिनट पहले आ जाएंगे। कई लोग जो है 1 मिनट पहले आएंगे और ऐसा रट्टा मारेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, जैसे हम 2 बजे के लगे हुए हैं, हरे कृष्ण। लेकिन पता है कि 16 माला भी पूरी नहीं करते हैं। जब उनसे पूछो कि 16 भी होती हैं, नहीं होती है माता जी। 2 1 2 1 1 2, फिर उस पे ऐसा होता है। तो मैं ताना नहीं मार रही हूँ, मैं शिकंज नहीं कस रही हूँ इसके लिए आपके ऊपर। ठीक है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरा भी इतनी योग्यता नहीं कि मैं आप लोगों के ऊपर ये ताना मारूं इस बात का। लेकिन चैंटिंग सेशन और जपा मोटिवेशन जो कोर्स आपको डाले जाते हैं, वो इसीलिए डाले जाते हैं ताकि आप उसको पढ़कर थोड़ा सा आपको मोटिवेट हो सकें, कि नहीं, हमको भगवान जी का नाम जपना है। ये सुबह का जो टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, ये एक दिन करके जा रहा है ना, जो जो एक एक दिन जा रहा है ना वापस, वो कभी भी वापस नहीं आएगा, ये बात मेरी याद रखना। ये आपको पता भी है, लेकिन भूल जाते हैं ना। आज जो दिन चला गया, आज जो पल चला गया, ये कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है। जो आपसे आज आपके मुख से हरि नाम लेना छूट गया है, ये कभी वापस नहीं आएगा। एक बारी निकल गया टाइम तो निकल गया। तो वही हो जाएगा कि क्या क्या कहते हैं, लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन और डेथ इज फॉर एग्जामिनेशन। तो मृत्यु के समय पर ही आपका एग्जाम होना है, कि आपके मुंह से आ ऊ आउच निकलता है, यहाँ दर्द हो रही है, ओ भगवान जी बड़ी पीड़ हो रही है, भगवान का नाम निकलता है, हरे कृष्ण महामंत्र निकलता है, चिंतन किसका आता है मृत्यु के समय आपको। तो पता तो सबको लग गया भगवत गीता पढ़ के, कि भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि मैं, मेरा नाम जो अंतकाल में लेता है वो मेरे धाम को आता है। लोग कहते हैं हाँ हमें लग गया पता, एंड में ले लेंगे। लेकिन एंड में नाम लेने के लिए पूरी जिंदगी भगवान जी के नाम लेने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, उनका हर नाम जपना पड़ता है, 24/7 उनका चिंतन करना पड़ता है निरंतर। सततंग कीर्तयन्तो माम, ये करना पड़ता है, फिर जाके आपके मरने के टाइम पर मुंह से राम कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे निकलेगा। अदरवाइज ना वहां पे आ ऊ ही निकलेगा। इसकी एक स्टोरी भी है, मैंने बहुत बार सुनाई हुई है आपको, कुछ डिवोटीज एक दो न्यू है, शायद उन्होंने नहीं सुनी है। एक बारी एक मौलवी था, और एक उसका तोता था, मौलवी ने तोता पाला हुआ था। अब जैसे हमारे में होता है ना, हम महामंत्र सिखा देते हैं, राम राम सिखाते हैं, राधे राधे सिखा दिया, हरे कृष्ण सिखा दिया। उसने अपने, उनमें मुस्लिम्स में होता है कलीमा शरीफ करके, उसने कालिमा शरीफ अपने तोते को सिखा दिया, ये सोचकर कि कल को ये जब मरेगा ना, तो इसके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। लेकिन जब तोते को क्या हुआ, जब उसको बिल्ली ने झपटा मारा तो तोता टाएं टाएं करना लग गया, उसको भूल गया कालीमा शराफ शरीफ जो था, भूल गया। ऐसे ही हमारा भी हाल वही हो जाएगा। हम तोते की तरह टाएं टाएं करेंगे, लेकिन भगवान जी से, भगवान जी का जो नाम है ना, राम राम कृष्ण कृष्ण, वो नहीं निकलेगा। उसको लाने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपको पता होता है कि भगवान का नाम ये है, पता होना काफी नहीं होता। अभ्यास योगेन तु कौन्तेय, भगवान गीता में कहते हैं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो माता जी वरदराज की कहानी पढ़ी ना फिफ्थ क्लास में, क्या थी, करत करत जड़ क्या था वो, रसरी आवर पाते सिर पर पड़त पड़त निशान था ना, वरदराज की कहानी।
क्या था वो कोटेशन? याद है माता जी? हाँ, माताजी मेरे को करत इसके करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान रसरी आवत पात ते सिल पर पड़त निशान, यही था, ऐसे ही था शायद से, कुछ शायद त्रुटि भी हो सकती है क्योंकि बहुत पुरानी बात है। तो यही था, करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, कि अगर पत्थर जैसी मुश्किल चीज, हार्ड चीज के ऊपर रस्सी जैसी नाजुक चीज के निशान पड़ सकते हैं। रस्सी किससे बनती है? धागों से तो बनी होती है। अगर धागे के निशान जो है, रस्सी के निशान एक चट्टान पे पड़ सकते हैं, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहेंगे, जपते रहेंगे, जपते रहेंगे, हमारा हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा? हमारे दिल के अंदर क्या भगवान नहीं छपेंगे? छपेंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो हमको करनी है ना, वो होती नहीं है। सपने देखने गोलोक वृंदावन धाम जाने के, हैं? चैंटिंग सेशन में आया नहीं जाता, भगवान का नाम लिया नहीं जाता। हाँ, पूछे तो उन लोगों के लिए दिल्ली बहुत दूर है। ठीक है? हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही। किसी को मेरी कटाक्ष वाणी से कुछ लगा हो, हानि पहुँची हो, ठेस पहुँची हो, तो उसके लिए मैं आपसे आई एम सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी इस मामले में। ठीक है? फिर भी चलो आप लोगों को खुश करने के लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन आई एम नॉट सॉरी। रियल में मैं सॉरी नहीं हूँ। ये आपको जो फैक्ट है उसको बताने के लिए मैं सॉरी नहीं हूँ। क्योंकि मैं प्रभुपाद जी का संदेश दे रही हूँ, भगवान कृष्ण के बारे में बता रही हूँ, नाम जप करने के लिए आपको बता रही हूँ। फालतू की मतलब विनम्रता के साथ ही बताना चाहिए, बट कई बार ये होता है कि हमारी आत्मा को ना हिलाने के लिए ना, जकोड़ने के लिए भी कभी-कभी हमें ऐसी वाणी का उपयोग करना पड़ता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, 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 करिए। जो लोग 16 करते हैं 20 के ऊपर आओ, माला को बढ़ाओ। हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो आप सोचो, आपको अपने खाते यमराज के पास जो हो रखे हैं वो कटवाने हैं, या खाते में एंट्री करके सूद लेते रहना, खाते रहना, ब्याज खाना है उसका। ब्याज खाना इन द सेंस ऑफ कि पाप कर्म बढ़ा बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो पाप कर्मों की सजा भी धीरे-धीरे उसमें भी प्रोग्रेस हो रही है। तो वो चीज़ नहीं करनी है हमें, है ना? हरे कृष्णा माता जी, आज के लिए इतना ही। सभी भक्तजनों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च भ्रूणस्य कृपा सिन्धुः एव च नाम पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। माता जी मैं मुंह में बोल रही हूँ, आप अच्छे से बोल लो, कोई बात नहीं। सॉरी। प्रभुपाद की जय। जय सभी भक्तों की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय। आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।